नमस्कार। आज हम थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। भ्रूण विज्ञान के सिद्धांत में सर्वप्रथम हम बेयर के सिद्धांत या बेयर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। बेयर्स का सिद्धांत कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने अपने 3 एपिस्टल या कमेंटर तथा जंतुओं के विकास का इतिहास किताब में वर्णन किया है। उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने उपरोक्त तीनों पत्रों में जनन स्तर सिद्धांत या जर्म लेयर सिद्धांत, जंतु का जातिवृत्तीय इतिहास, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल, भ्रूणों के विकास में समानता तथा मेरुरज्जु व स्तनी अंडे का वर्णन किया। बेयर ने भ्रूण में 4 जनन स्तरों का वर्णन किया, जिसमें एक आंतरिक, 2 मध्य तथा 1 बाहरी जनन स्तर थे। रेमेक ने बताया कि मुख्य मध्य दोनों जनन स्तर एक ही जनन स्तर से विकसित होते हैं। इस प्रकार 3 जनन स्तरों के सिद्धांत की पुष्टि हुई। इसमें बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म, मध्य में मध्य जनन स्तर मेसोडर्म तथा आंतरिक अंत्य जनन स्तर या एंडोडर्म होता है। बेयर ने इन जनन स्तरों से बनने वाले शारीरिक अंगों का भी वर्णन किया तथा बेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार परिवर्धन के दौरान भ्रूण में सामान्य लक्षण अर्थात जनरल कैरेक्टर पहले प्रकट होते हैं तथा सामान्य लक्षणों के प्रकटीकरण के पश्चात विशिष्ट लक्षणों यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का विकास होता है। या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि पहले भ्रूण में सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं तथा जाति के विशिष्ट लक्षण अंत में प्रकट होते हैं। जैसे मुर्गी के परिवर्धन में सामान्य कोडेड लक्षण जैसे नोटोकॉड, पृष्ठीय तंत्रिका नाल और ग्रसनी क्लोम दरारें पहले विकसित होते हैं तथा पक्षी के विशिष्टीकृत लक्षण जैसे फर, नखर, चोंच आदि का निर्माण बाद में होता है। एक अन्य सिद्धांत है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन का सिद्धांत या जातीय आवर्तन का सिद्धांत या बायोजेनेटिक लॉ। बेयर के नियम को जैव विकास के साथ जोड़कर मुलर ने पुनरावर्तन सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्राणी के परिवर्धन के दौरान प्राचीन लक्षण पहले तथा अर्वाचीन लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। अर्थात परिवर्धन के दौरान व्यक्तिवृत्त जातीय विकास ओंटोजेनी और फाइलोजेनी प्रक्रम की पुनरावृत्ति करती है। ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट इट्स फाइलोजेनी। व्यक्तिवृत्त ओंटोजेनी में किसी प्राणी विशेष का परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जबकि जातिवृत्त में उसकी जाति के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल अथवा विकासीय इवोल्यूशनरी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। हीकल ने 1868 में पुनरावर्तन के सिद्धांत को परिवर्तित रूप से जातीय आवर्तन का सिद्धांत बायोजेनेटिक लॉ कहा। इसके अनुसार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान प्रत्येक जीव अपनी जाति के जातीय विकास को रूपांतरित रूप से पुनरावर्तित करता है। ओंटोजेनी इज ए शॉर्टन एंड मॉडिफाइड रिकैपिटुलेशन ऑफ फाइलोजेनी। इस सिद्धांत के अनुसार मुर्गी का भ्रूण पहले मछली, फिर उभयचर फिश के बाद उभयचर यानी कि एम्फीबियंस और सरीसृप अर्थात रेप्टाइल, तत्पश्चात अंत में पक्षी के भ्रूण के समान दिखाई देता है। अतः इस सिद्धांत का आधुनिक परिवर्तित रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी जंतु का व्यक्तिवृत्त उसके जंतु के पूर्वजों के व्यक्तिवृत्त के मूलभूत कदमों को दोहराता है। एंसेस्टर्स के व्यक्तिवृत्त के मूलभूत कदमों को दोहराता है। ओंटोजेनी ऑफ द एनिमल रिपीट्स द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ ओंटोजेनी ऑफ एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। नेक्स्ट सिद्धांत है जर्म लेयर कंसेप्ट या जनन स्तर संकल्पना। क्रिश्चियन पांडर ने 1817 में मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन करते हुए बताया
कि भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। पांडर ने इसे ब्लास्टोडर्म या कोरक चर्म नाम दिया तथा उसने बताया कि भ्रूणीय परिवर्धन के 12 घंटे में ब्लास्टोडर्म 2 अलग अलग स्तरों में विभाजित होता है, जिसे बाह्यचर्म तथा अंतःचर्म कहा गया। तत्पश्चात दोनों परतों के मध्य में मध्यस्थ चर्म का विकास होता है। बाद में इन्हीं तीनों जनन स्तरों अर्थात बाह्यचर्म, एक्टोडर्म, अंतःचर्म एंडोडर्म तथा मध्यस्थ मेसोडर्म द्वारा भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। कोवेलस्की ने इसी प्रकार के अध्ययन एक अन्य जंतु एम्फिओक्सस में किए तथा बताया कि भ्रूण में युग्मनज जायगोट सर्वप्रथम एक स्तरीय कोरक में परिवर्तित होता है। तत्पश्चात विभिन्न भ्रूणिकी प्रक्रियाओं द्वारा ये गैस्ट्रूला या कंदुक में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट थ्योरी है जनन द्रव्य सिद्धांत है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगस्ट वीजमान ने 1904 में किया था। इस सिद्धांत द्वारा आनुवंशिकता तथा विकास दोनों का समझा जा सकता है। इसके अनुसार किसी भी जीव का शरीर 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स कहा जाता है। सोमैटिक सेल्स या अर्थात कायिक कोशिकाएं, जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिकाएं। शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो कायिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा शरीर में जनन कोशिकाएं केवल युग्मकों के रूप में पाई जाती है। वीजमान के अनुसार कायिक कोशिकाओं में हुए उत्परिवर्तन उसी जीव के साथ समाप्त हो जाते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं या जर्म सेल्स में हुए परिवर्तन या म्यूटेशन उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इन्होंने इसका कारण जनन कोशिकाओं में स्थित निर्धारकों डिटर्मिनेंट्स को माना, जो जनन कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं।